अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जड़ी बूटियाँ और उनके ख़वास के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद गयूर हयात हाजिर है। आज हम जिस जड़ी बूटी की बात करेंगे उसका नाम है मको। मको कुदरती तौर पर अफ्रीका में पाई जाती है। इसे नमूनिया, दांतों के दर्द, पेट के दर्द, सोजिश, बुखार और ट्यूमर के लिए खुराक के साथ साथ दुआओं के पौधे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको पंजाबी में काट माच कहते हैं, मराठी में कामोती कहते हैं, गुजराती में पी कोडू कहते हैं, बंगाली में काकमाची कहते हैं और इंग्लिश में गार्डन नाइट शेड कहते हैं। इसका मकाम पैदाइश और इकसाम। मको की दो किस्में होती हैं और ये तमाम की तमाम हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाई जाती हैं। इसका पौधा ज़मीन से लगभग 1 फीट बुलंद होता है। शाखें बकसरत होती हैं, फूल सफ़ेद होते हैं। फूल जड़ जाने के बाद छोटे छोटे अंगूर की शक्ल के नखूद के बराबर फल लगते हैं। मको का मजाज दूसरे दर्जे में सर्द खुश्क है, मगर बाज़ लोगों का कहना है कि यह गर्म खुश्क है। आँखों के अमराज में इसका रस आँख में डालने से नज़र तेज़ हो जाती है। इसके पत्तों का रस आँख के गोशाए नासूर में बेहद मुफीद है। इसके पत्तों को चबाने से मुंह के छाले ख़त्म हो जाते हैं। इसके रस से गरारा करने से गले का वरम, गले का दर्द और दांतों के दर्द में अफाका होता है। इसका पका हुआ फल खाने से इस्तिस्का को फ़ायदा होता है। पत्तों का सालन इस्तिस्का ज़की को दूर करता है। इसके पत्तों में पका हुआ पानी इस्तिस्का, जिगर का वरम और यरकान के लिए मुफीद है। 5 माशा से 7 माशा तक पत्तों का रस और सब्ज़ मको 5 तोला तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मको का पौधा जड़ और पत्तों समेत छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में उबाल लें। जब इसके तमाम अज्जा गल जाएं तो इसको अच्छी तरह मसल लें और पानी को साफ़ कर लें और दोबारा इस पानी को नरम आग पर पकाएं। जब यह गाढ़ा हो जाए तो इसको महफूज कर लें। 1 माशा खुराक तमाम अंदरूनी वरम में मुफीद है। पेशाब की नाली की जलन के लिए मुफीद है, जिगर के वरम के लिए और इस्तिस्का के लिए मुफीद है। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।